कामनाएं, बधाइयाँ। दोस्तों जो भी हमारे आज के इस मीटिंग में नए लोग आए हुए हैं, उन सब लोगों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है, जिसका ब्रांड नेम है मोबाइल पे। जैसे कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आज की तारीख में, आप सब लोग जानते हैं और आपके मोबाइल पे के अंदर भी होगा। बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सिर्फ मोबाइल पे ही आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर रहने वाला है। दोस्तों, हमारा स्लोगन है आज भी और कल भी, और ये एक 100% स्वदेशी अर्निंग ऐप है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो कि 22 मई 2020 को हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। ये हमारा पैन कार्ड है दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो है हमारे मोबाइल पे कंपनी को मिला हुआ है। ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत जो भी कंपनियां होती हैं उनको मिलता है, और ये अगले 2020 2030 तक जो है ये हम लोगों को इसका रिकॉग्निशन मिला हुआ है। और बहुत सारी कंपनियां, 18,000 से भी ज्यादा कंपनियां स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत में है। जैसे मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा, जैसे पेटीएम है, ओला है, आपका जोमेटो है, ओयो है, और मेक माई ट्रिप है। ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव किया है इस स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। इसी तरह से हमारी कंपनी भी है, और आप सब लोगों के सहयोग से अपनी कंपनी जो है ये भी निरंतर आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है कि हम भी एक इतिहास रचेंगे। राइट दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, और मैं ये कहता हूं, यदि आप, इफ यू थिंक मनी, पैसे के बारे में यदि सोचते हैं आप, तो कृपया मोबाइल पे के बारे में सोचिए। क्योंकि आपके खर्चों पे आमदनी होने वाली है, और वो आमदनी इतनी बड़ी होने वाली है कि आप भी ताज्जुब हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज थिंक अबाउट मोबाइल पे। मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आपकी आमदनी कितनी हो सकती है। एक छोटा सा फिगर आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक अनूठा कॉन्सेप्ट है। हम सब लोग खर्च कर रहे हैं, और पिछले 50 साल से, मैं पिछले 50 साल से 60 साल से मैं खर्च कर रहा हूँ। आप लोग कोई जो है अभी खर्च करना शुरू किया होगा, कोई पिछले 40 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हमारे खर्चे करने पे भी हमारे को आमदनी हो सकती है। एक कंपनी जो कि मोबाइल पे है, इसने इसके बारे में सोचा, और हमारी मैनेजमेंट ने इसके बारे में सोच के और एक कॉन्सेप्ट बनाया, और वो कॉन्सेप्ट का नाम दिया मोबाइल पे, जो कि आपके खर्चों पे आमदनी देती है। कैसे? जब भी आप हमारे एप्लीकेशन या हमारे वेबसाइट के थ्रू जा करके आप जब भी एक्सपेंसेस करेंगे, एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होगा। जैसे क्या खर्चे करते हैं? मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज कराना, आप जो है मार्केट से जाकर के कपड़े खरीदना, या आप मॉल से कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं, ऑफलाइन कपड़े खरीदते हैं, आप ग्रोसरी के आइटम खरीदते हैं, कभी ऑनलाइन, कभी कभी ऑफलाइन। आप जो है होटल की बुकिंग करते हैं, यदि कहीं जाते हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं आप। उसके बाद बस की टिकट ऑनलाइन आजकल बुकिंग होती है, फ्लाइट की बुकिंग, ऑनलाइन ट्रेन की बुकिंग, सारे जितने भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी काम करते हैं, ये सारे काम आप हमारे थ्रू यदि करते हैं, तो एवरी टाइम आपको इनकम होने वाला है। दैट्स व्हाट मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो इनकम कैसे होगा। दोस्तों, मोबाइल पे के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मोबाइल पे है क्या? बेसिकली ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग, इन तीनों का समागम जो है वो मोबाइल पे के रूप में उभरता है। ठीक है? और इन सबको वजह से ये आपका जो इनकम ऑन एक्सपेंडिचर ये पॉसिबल हुआ है। राइट? थोड़ा सा हम बात करेंगे ई कॉमर्स की दोस्तों।
देखिए, हम जानते हैं कि बेसिकली पहले हम ये जानना चाहते हैं जान लें कि ई-कॉमर्स है क्या? ई-कॉमर्स है इंटरनेट के ऊपर जा करके और वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की खरीद या बिक्री। देखिए, आप यदि खरीदेंगे तो कोई बेचने वाला भी होगा ऑनलाइन। तो आप जाके खरीदेंगे, वहाँ पे आप जो है पैसे का आदान-प्रदान होता है। इसके अलावा सर्विसेज़ लाइक मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज कराना या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम भरना, यूनिवर्सिटी के फीस भरना, स्कूल के फीस भरना, कोई आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी भी नौकरी वगैरह के लिए तो उसके लिए जो है आपको चालान भरना होता है। ये सारे आप ऑनलाइन जाकर के करते हैं। तो वहाँ पे पैसे का आदान-प्रदान होता है, आपका डाटा वहाँ पे आपको आपका ट्रांसफ़र होता है और ये सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर होती है और चूँकि वहाँ पे पैसे का आदान-प्रदान की वजह से कमर्शियल एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको ई-कॉमर्स का नाम दिया गया है। राइट दोस्तों? देखिए, हम जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक बढ़ता हुआ बाज़ार बन गया है और ये किस कारण से? पॉपुलेशन अभी थोड़ी देर पहले जो है जो वीडियो मैंने चलाया था चेतन चावड़ा जी का, उन्होंने क्या बोला? 140 करोड़ की आबादी है और ये पॉपुलेशन के चलते ये ई-कॉमर्स जो है एक बढ़ता हुआ बाजार हिंदुस्तान के लिए हो गया है। ई-कॉमर्स ने भारत में कारोबार को एक मौलिक रूप में बदल दिया है दोस्तों और साल 2026 तक 200 बिलियन यूएस 200 बिलियन यूएस डॉलर ये ई-कॉमर्स बिजनेस एक्सपेक्टेड है और मुख्य कारण ये है कि देश में डिजिटल परिवर्तन से 2021 तक इंटरनेट जो उपयोगकर्ता हैं यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़कर 829 मिलियन होने की संभावना है। आप देखिए हिंदुस्तान में लोग इंटरनेट के प्रति जागरूक ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं और हम सब के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास मोबाइल फ़ोन हो, हमें ऐसे लोग चाहिए जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना जानते हों, हमें ऐसे लोग चाहिए जो इंटरनेट पे काम करते हों, तो हम सबके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। स्मार्टफ़ोन के बहुत ज़्यादा प्रयोग के कारण हम जो है स्मार्टफ़ोन के क्षेत्र में एक सफलता देखा गया है और ये सारा का सारा श्रेय जो है, ये 4G को जाता है क्योंकि 4G नेटवर्क आने के बाद जो है एकदम से ब्लास्टिंग हुई है इसमें मोबाइल इंडस्ट्री में। तो ऑनलाइन सेल्स इंडिया में 31% की रफ्तार मैं आज तक जो है 13% का आंकड़ा मैं देख रहा था बट अचानक से मुझे दिखा कि 31% की रफ्तार से ये बढ़ने की उम्मीद है ऐसा एसोचैम जो है उसने जाहिर किया है और ई कॉमर्स सबसे ज्यादा खर्च करने योग्य आय है और ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा सुविधा दो प्रमुख कारण है और वो है ई कॉमर्स के विकास का और इसमें क्या है कि ई कॉमर्स क्यों फेमस हो रहा है क्योंकि इसमें जो बिचौलिए हैं बिचौलियों का कमीशन वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अब मिडिलमैन समझते हैं ना आप कि वो बेसिकली क्या होता है कि कमीशन इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ई कॉमर्स में क्या हो रहा है वो बिचौलिए खत्म हो जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट जो है काफी सस्ता मिलता है। और एक और चीज है, देखिए आप मार्केट में जाते हैं लोग कई जगह दिखा रहता है नो पेटीएम, नो फोन पे, नो एनीथिंग, ओनली कैश। तो ऐसे लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो ई कॉमर्स से मनी लॉन्ड्रिंग का भी छुटकारा मिल सकता है तो इसलिए भारत सरकार इसको काफी बढ़ोतरी दे रही है। राइट दोस्तों, आगे चलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए मैं एक वेबसाइट देख रहा था republicworld.com। तो वहाँ पे मैं टॉपिक देखा, बोलता है इसमें क्या लिखा था मतलब कि भारत में डिजिटल पेमेंट में 2020-2021 में 80% की वृद्धि देखी गई है क्योंकि देश जो है हमारा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, भारत में डिजिटल पेमेंट वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था 1459 करोड़
से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4,371 करोड़ हो गया है। मैं ये सब आंकड़ा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कल को फिनटेक आने के बाद हमारा भी यही सिचुएशन होने वाला है। एकदम से हमारा ट्रांजैक्शंस में बूम आने वाले हैं। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि भारत सरकार द्वारा डिजिटलीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है और कई पेमेंट एप्लीकेशन और निश्चित रूप से मोबाइल पे के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, सो सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप सब लोग जो है तैयार होंगे इसको। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रिपोर्ट है कि इंडियन डिजिटल पेमेंट जो है कि इंडस्ट्री वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी 2022 तक। 700 यूएस बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कि 1 बिलियन डॉलर में लगभग 4,500 करोड़ लगभग के आसपास में होता है। 700 यूएस बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री होने जा रहा है, ट्रांजेक्शन्स होने जा रहे हैं डिजिटल में। अब फ्यूचर में फिनटेक इंडस्ट्री को लाइक मोबाइल पे फिनटेक जो है वो इनोवेट करेंगे, मोर डायनेमिक, और वो सेफ ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज को प्रमोट करने वाले हैं, और जिससे कि काफी बड़ा बढ़ोतरी होने वाला है, हम लोगों को काफी इससे फायदा होने वाला है। एनीहाउ, आगे चलते हैं दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवा करके और उस पे कमीशन अर्जित करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, अब हम आप जो लोग भी पुराने लोग हैं या नए लोग जो हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो पुराने हैं उनको मालूम है, जो नए लोग जुड़ने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे एफिलिएट्स के लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, आप उन एफिलिएट्स के लिंक से जा करके और अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, शायद हमारे मोबाइल पे में आने से पहले भी आप किसी न किसी एफिलिएट पे जाकर के आप कुछ न कुछ प्रोडक्ट खरीदते रहे होंगे, लेकिन अब आज के बाद यदि आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू एफिलिएट पे जाकर के आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमारे मोबाइल पे को कमीशन मिलता है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट में क्या होता है कि कस्टमर एक्विजिशन होता है। आप हमारे कस्टमर बने, हमारा मोबाइल पे जो है वो आपको एफिलिएट दिखाएगा। एफिलिएट पे आप जाकर के प्रोडक्ट खरीदेंगे। एफिलिएट को मालूम है कि कस्टमर मोबाइल पे से आया है, वो मोबाइल पे को कमीशन देगा और मोबाइल पे फिर यूजर को कमीशन देगा। ये एक साइकिल है और ये इसी तरह चलता रहता है। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम रेफरल मार्केटिंग की। दोस्तों, रेफरल मार्केटिंग एक किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को नए कस्टमर तक पहुंचाने का एक जरिया है, वर्ड टू माउथ। यानी कि आप स्वयं उनसे वार्तालाप करते हैं और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में उनको बताते हैं, और वो जो है आपकी बातें सुनते हैं, और सुनने के बाद, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो भी चलाया था, वो उत्साहित होते हैं और जानने के लिए। और जब सब कुछ बताते हैं, तो बताने के बाद वो फिर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी खर्च करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे खर्चे पे मुझे भी आमदनी मिलनी चाहिए। दोस्तों, 97% आज भी वर्ड टू माउथ बिजनेस काफी बड़ा प्रचलन है। ठीक है, और 3% जो है अभी भी वर्ल्ड जो है डिजिटल कंप्लीट डिजिटलाइजेशन के लिए के तरफ नहीं गया है, बट धीरे धीरे जो है वो जा रहा है। तो अभी फेसबुक के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या ब्लॉग के द्वारा आज भी जो है डिजिटल मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों का जो पसंदीदा जो रेफरल प्रोग्राम है वो आज वर्ड टू माउथ है। उसमें क्या होता है, रिलेशन डेवलप होते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। एंड रेफर, जब आप किसी को रेफर करते हैं, वो जब आपकी बातें सुन के उत्साहित होकर के और आपके साथ आते हैं, तो आपको जो जब वो एक्सपेंसेस करेंगे अपना, तो उस पे आपको आमदनी होगी। सो रेफरल मार्केटिंग में रेफरल कमीशन भी होता है। ठीक है दोस्तों,
हमारी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। और जब पैसा यहाँ पे कोई नहीं लगाना है तो आपका कोई लायबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, आप जब भी खर्च करेंगे आपको आमदनी होगी। आप जब किसी को बताएंगे, रेफर करेंगे और वो खर्च करेंगे तो आपको भी होगी, उनको भी होगी। वो आगे फर्दर किसी को बताएंगे तो तीनों लोगों को होगा। और इस तरह से आपका एक रेगुलर, जितने ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, एक रेगुलर अर्निंग एवरी टाइम आपको प्राप्त होती है। ये हमारी कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आगे जब भी मैं आपसे बात करूंगा। अब करना है क्या है, आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप सिंपल जो है प्ले स्टोर पे जाइए और जो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर और इसको डाउनलोड करिए। और यदि आपके पास आईओएस फ़ोन है तो ऐप स्टोर पे जाइए और जाकर के और जो है इसको यूज़ करना शुरू करिए। इन केस आप चाहें तो हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे जाकर भी के आप हमारे इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको एक रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। तो जिन्होंने भी आपको इसके बारे में बताया है, वो आपको एक रेफरल कोड देंगे, वो आपको डालेंगे तभी जाकर के आप फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक कार्ड अप्लाई करना है। दोस्तों, ये कार्ड क्यों अप्लाई करना है? क्यों? क्योंकि ये एक अर्निंग कार्ड है। इस कार्ड में जब भी पैसे डालेंगे और डाल के इसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे तो एवरी टाइम आपको आमदनी आने वाली है, ठीक है। ये प्रीपेड कार्ड है दोस्तों। तीन तरह के कार्ड होते हैं। एक बैंक देता है, जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपको डेबिट कार्ड देता है और 200 रुपये प्रति वर्ष जो है आपसे चार्ज करता है, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में प्री लोडेड जो है बैलेंस आपको मिलता है, लेकिन वो सभी को नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से मिलता है। ये तीसरे तरह का कार्ड है जो आज एनपीसीआई की तरफ से ये है और ये इसकी देखभाल करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये प्रीपेड कार्ड बोलते हैं इसको, लेकिन मैं इसको अर्निंग कार्ड बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें पैसा, इसमें एक्चुअली क्या है, पैसा आपको ऐड करना होता है। जब भी इसमें पैसा ऐड करके और आपका खर्च कितना है, मान लीजिए आपको 5,000 रुपया का खर्च है तो 5,000 रुपया इसमें डालेंगे और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे तो क्या होगा, आपको आमदनी होगी। कैसे होगी? देखिए, पहले इस कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 600 रुपये देना है 5 साल के लिए। देखिए, आप यदि बैंक का डेबिट कार्ड की बात करें, आज ही सुबह जो है मुझे मेरी बात हो रही थी किसी बैंकर के साथ में बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि सर हम 200 रुपये चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा 5 साल में तो 1000 रुपया आप कस्टमर से ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो 500 रुपये 600 रुपये ही ले रहे हैं और वो भी 5 साल तक हम सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल, बैंक में भी जो 200 रुपया कटता है वो भी नॉन रिफंडेबल होता है और ये भी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अब करना है, आपने कार्ड अप्लाई कर लिया 600 रुपये देके, अब क्या करना है आपको, 2,500 रुपया आपको पहली बार ऐड करना है। दोस्तों, आजमाइए मत, ये ऑलरेडी प्रूवन कार्ड है, ठीक है। बहुत सारे लोग आजमाने के लिए 100 रुपया ऐड करते हैं, फिर 100 रुपया ऐड करते हैं और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा आमदनी जो आपका आगे आने वाला है, उस आमदनी से आप जिंदगी भर के लिए वंचित हो जाते हैं, ठीक है। तो कृपया मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 2,500 रुपया पहली बार में डालिए और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के खर्च करिए। और खर्च तो वैसे वाहियात तो खर्च करेंगे नहीं, आप तो खर्च वही करेंगे ना जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको खर्च करिए, उससे क्या होगा, एक एमडीआर जनरेट होगा। एमडीआर क्या होता है, जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन इसको कार्ड को यूज करते हैं तो उस पे एक बैंकर जो है जो वो मर्चेंट होता है उससे एक चार्जेस लेता है, क्योंकि उसका पैसा उसके अकाउंट में लेके जाने के लिए। तो वो उसमें से 1% जो है वो मोबाइल पे को देता है, दैट इज कॉल्ड एमडीआर। और मोबाइल पे क्या करती है, उस 1% को दो भागों में बांट देती है, 75% एंड 25%। 25% कंपनी अपने पास रखती है अपने खर्चे के लिए, 75% हम लोगों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। राइट दोस्तों? तो हम बात करते हैं। अब क्या हुआ कि आपने कार्ड अप्लाई किया, सबसे पहले क्या आपने,
आपने सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड किया, रेफरल कोड डाला, उसके बाद आपने कार्ड अप्लाई किया, उसके बाद उसमें जो है 2,500 रुपये आपने ऐड किए और उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन आपने खर्च करना शुरू किया। जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना शुरू करेंगे तो आपकी अर्निंग चालू हो गई। तो आप क्या करेंगे? अब आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, क्योंकि एक एक्साइटमेंट आपके अंदर आ गया। यार रियली मैं पैसा ऐड किया, खर्च किया, मुझे पैसे आने शुरू हो गए। तो आप लोगों को बताना शुरू करेंगे। तो उसके लिए कंपनी ने आपको एक प्रोसेस बना के दिया है, ठीक है? वो प्रोसेस क्या है? आपको कंपनी बोलती है कि 5 लेवल का एक प्रोसेस बना के दिया है कि आपको अपने डायरेक्ट में मैक्सिमम 20 लोगों को यूजर बनाना है। जैसे आप यूजर बने वैसे 20 लोगों को यूजर बनाना है, ठीक है? अब वो आगे फर्दर 20-20 लोगों को यूजर बनाएंगे तो आपके सेकंड लेवल में 400 यूजर हो जाएंगे। वो 400 लोग 20-20 लोगों को यूजर बनाएंगे तो आपके थर्ड लेवल में 8,000 यूजर हो जाएंगे। वो 8,000 लोग 20-20 यूजर बनाएंगे तो आपके चौथे लेवल में 1,60,000 यूजर हो जाएंगे और वो लोग 20-20 यूजर बनाएंगे तो आपके 32 लाख यूजर हो जाएंगे आपके पांचवें लेवल में। अब टोटल यदि हम करते हैं तो 33,68,420 यूजर होते हैं, ठीक है? अब एक यूजर से उनके खर्च करने से आपको, क्योंकि आपने उनको रेफर किया, 1 रुपए की यदि आमदनी होती है तो आपको 33,68,000 रुपए की आमदनी होने वाली है। और यदि 2 रुपए हुआ तो, और 3 रुपए हुआ तो, ये आप कैलकुलेट करिए, राइट? और ये होने वाला है। जितनी बड़ी सीयूजी, इसको बोलते हैं सीयूजी, क्लोज यूजर ग्रुप, जितना बड़ा आपका सीयूजी होगा उतना ज्यादा यहां से पैसे आप अर्जित करने वाले हैं, राइट? तो अब आपको मैं बताता हूं कि आपकी आमदनी कितनी होने वाली है। आप देखिए, आप जब भी सेल्फ खर्च करेंगे, आप चाहे कुछ भी करेंगे, जो मैंने प्रीवियसली बताया, आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेंगे या कुछ भी ऑनलाइन जाकर के शॉपिंग करेंगे, ऑफलाइन जाकर के शॉपिंग करेंगे, ट्रैवलिंग के लिए एक्सपेंस करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको 20% आएगा। 20% किसका? 75% का। कभी मत भूलिए, आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है 75%, उसी में से ये सारा पैसा बटना है। सो आपका 75% का 20% जब भी खर्च करेंगे और आपको 20% मिलता रहेगा, राइट? ये एक मैंने जस्ट उदाहरण के लिए, देखिए आपने 500 रुपया का डीटीएच रिचार्ज कराया तो आपको 1.5 रुपया, जब भी 500 रुपया का कराएंगे तो महीने का हर एक महीने कराना है, एवरी टाइम आपको मिलेगा, ठीक है? और मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो भी आपको मिलेगा। हमारे यहाँ स्विगी के वाउचर्स हैं, वो खरीदेंगे क्योंकि स्विगी से आजकल हर एक चीज मिलता है, आटा, चावल, दाल, सब्जी, करेला, नमक, सब कुछ मिलता है। तो आप ये वाउचर खरीद के वहां से आप परचेज कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है आपको ये कमीशन मिल रहा है। आपको बिग बाजार के वाउचर्स हैं, उस पे भी कमीशन मिल रहा है। हमारे यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो आपको एवरी टाइम कमीशन मिलने वाला है, ठीक है? इसको बोलते हैं सेल्फ कमीशन, ठीक है? लेकिन जब आप लोगों को रेफर करेंगे और वो लोग खर्च करेंगे तो उनसे आपको बहुत बड़ा इनकम होने वाला है। कितना? प्रति व्यक्ति आपको 8%, प्रति प्रति व्यक्ति प्रति लेवल आपको 8% कमीशन मिलने वाला है। उसका मैंने एक एग्जांपल बनाया यहाँ पे। देखिए, आप लोगों ने 20 लोगों को रेफर किया, ठीक है? अब उसके बाद आप अपने अपने डायरेक्ट जितने भी लोग हैं, आप उनसे रोजाना वार्तालाप करिए और वो आगे फर्दर लोगों को रेफर करेंगे, ठीक है? मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपना ड्यूटी पूरा किया 20 का और उन 20 लोगों ने 5-5 लोगों को रेफर किया, तो आपके सेकंड लेवल में 100 लोग हो गए, ठीक है? अब उन 100 लोगों ने 5-5 लोगों को रेफर किया, तो आपके थर्ड लेवल में 500 लोग हो गए और उन 500 लोगों ने 5-5 लोगों को रेफर किया, तो चौथे लेवल में 2,500 लोग हो गए और उन 2,500 लोगों ने 5-5 लोगों को रेफर किया, तो 12,500 हो गए आपके पांचवें लेवल में। अब टोटल करते हैं तो 15,620। मैं अभी तक 32,000 का फिगर जो है प्रीवियसली मैं दिखा रहा था। मैं एक छोटा सा 15,620 यूजर आपके सीयूजी में है, 5 लेवल में है और उनसे कितनी आमदनी आपको मिल सकती है, जहां पे एक चीज हमेशा याद रखिए,
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा आपने, ठीक है? सिर्फ आपने रेफर किया और खर्च तो सभी को करना था और उससे आपकी कितनी आमदनी हो सकती है? आप ये देखिए 15,620 लोगों ने डीटीएच तो रिचार्ज करना ही था। उन्होंने 5-5 सौ रुपए का डीटीएच रिचार्ज किया तो 78 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ और 2% एवरेज कमीशन के हिसाब से 9,300 रुपए की आपकी आमदनी हुई। ये फिगर जितना बढ़ते जाएगा आपका सीयूजी, ये आमदनी उतनी बढ़ते जाएगी दोस्तों। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, ठीक है? अभी ये 15,620 लोगों ने एक-एक हजार रुपया का मोबाइल रिचार्ज किया कि ये क्यों 1,000 क्यों? ये तो 3,000 भी हो सकता है। भाई आपका होना है, आपकी वाइफ का होना है, आपके बच्चों का होना है, आपकी माता का होना है, आपके पिताजी का होना है, आपके चाचा का होना है, आपके भाई का होना है, सभी का होना है। आप देखिए ना हर एक के पास आज की तारीख में मोबाइल है और ₹149 का तो कम से कम वो रिचार्ज है आज की तारीख में। तो आप देखिए कि इतने बड़ा परिवार में हर एक आदमी का रिचार्ज आप करेंगे तो ₹1000 से भी ज्यादा होगा। मैंने तो 1000 की फिगर ली है और आपके सीयूजी में सिर्फ 15,000 लोग हैं और उनसे आपको ₹23,000 प्रति महीने, क्योंकि महीने में एक बार रिचार्ज करना है, प्रति महीने आपकी आमदनी होने वाली है। कब? जबकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई सामान नहीं बेचा। इसी तरह से यदि प्रीपेड कार्ड में ₹1000 डाल के उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं तो आपका 1,56,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। 1% कमीशन मैंने बताया था। आपका ₹9,372 आपकी आमदनी होती है, ठीक है? और यही 15,000 लोग एक-एक हजार रुपया एफिलिएट पे जाकर के खर्च करते हैं तो 4% एवरेज के हिसाब से ₹37,000 आपकी आमदनी होती है। टोटल खर्च कितना हो गया आपके एक आदमी का? ₹3,500 यानी कि 15,000 लोग ₹3,500 महीने खर्च करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे तो आपकी ₹80,000 आपकी महीने की आमदनी होती है। तो आपकी जितनी बड़ी सीयूजी उतना ज्यादा इनकम। अब ये 15,000 से 30,000 हो गया तो ये जस्ट डबल हो जाएगा आपका, ठीक है? तो इसके ऊपर आप लोग सभी लोग विचार करिए अपनी सीयूजी बढ़ाने के लिए। अब सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन कमीशन, देखिए आपने कार्ड अप्लाई किया तो आपने जिनको रिफर किया वो लोग भी तो कार्ड अप्लाई करेंगे, तो वो जब भी अप्लाई करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे एवरी टाइम आपके पास पैसे आने वाले हैं। कितना? एक लेवल से लेकर के और 4 लेवल तक प्रति व्यक्ति ₹5 और ये रोजाना आएंगे आपको। जब भी कोई भी आदमी एक एक कार्ड एक्टिवेट करेगा आपको आएगा और 5वें लेवल से आपको ₹35 मिल सकते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था इसके लिए आपको पहली बार ₹2,500 से अपना कार्ड एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप कैलकुलेशन देखिए कि यदि मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े आमदनी, एक बहुत बड़े इनकम से वंचित हो जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं कि आपके 32 लाख लोग आपके 5वें लेवल में आज नहीं 10 साल के बाद हो सकते हैं, 15 साल के बाद हो सकते हैं, तो आपके 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आपकी आमदनी होती है। सिर्फ आपने क्या किया कि ₹2500 आपने नहीं किया, ये 11 करोड़ रुपए से जिंदगी भर के लिए वंचित हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी कार्ड अप्लाई करिए, उसमें पहली बार ₹2,500 जरूर डालिए आप, ठीक है? आगे चलते हैं। क्लब इनकम, ये क्लब इनकम क्या है दोस्तों? कंपनी के टर्नओवर से आप यहाँ पे पैसे अर्जित कर सकते हो। एक बार क्वालिफाई करना है, लाइफ टाइम आपको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है? एक बार क्वालिफाई करना है, लाइफ टाइम पैसे मिलने वाले हैं और पूरी कंपनी के टर्नओवर से मिलने वाले हैं। इसके लिए क्या करना है? कंपनी ने 4 क्लब बनाए। पहले क्लब को अचीव करने के लिए आपके फ्रंट में कम से कम 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि उन्होंने कार्ड अप्लाई कर लिया और कार्ड में पैसे डाले और उसको खर्च किया तो उसको एक्टिवेशन माना जाता है। तो 10 यूजर हो गए आपके फ्रंट में, आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया, ठीक है? दूसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए सेकंड क्लब में आपका सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए, तो आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। तीसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए 1,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके थर्ड लेवल में होने चाहिए, तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो गया।
और चौथे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके चौथे लेवल में होने चाहिए, तो आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो जाता है। अब इसमें पैसे कैसे आते हैं? जब भी कंपनी में एक कार्ड अप्लाई होता है, उस कार्ड से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में ये कंपनी डाल देती है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है वो कितना है? 75%। उसमें से 8% निकाल के 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। और ये पैसा जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर क्लब में उस महीने है, उसमें बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। राइट दोस्तों? अब एक 5वां लेवल है आपका। इसमें यदि 1 लाख कार्ड यूजर आपके 5वें लेवल में हो जाते हैं और इसके लिए कोई टाइम, देखिए पीछे के 4 जो क्लब हैं उसमें टाइम दिया हुआ है, लेकिन मैंने टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी टाइम फ्री पीरियड चल रहा है। पीपीआई लाइसेंस आने के बाद वो टाइमर चलेगा। तो यहाँ पे ये लाइफ टाइम क्लब है 5वां। यहाँ पे 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपके 5वें लेवल में हो जाते हैं। जब कभी भी हो जाएगा तो आपको कंपनी जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए हाउस फंड के नाम पे और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी। दोस्तों, अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। अब देखिए आपके जितने भी यूजर बने और वो सारे लोग जो है 500-500 रुपया जब कमा लेंगे, आप इनसे उनका कमीशन बन जाएगा, तो वो अपने बैंक में लेके जाएंगे, तो प्रति व्यक्ति 1 रुपया आपको मिलेगा। जब भी लेके जाएंगे 1 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है? अब आपके वही 15,620 का फिगर लिया मैंने। यदि इतने यूजर हैं और सभी लोग 500-500 रुपया लेके जा रहे हैं, तो आपका 13,000 रुपए आपकी आमदनी होती है, क्योंकि 1 रुपया से जीएसटी माइनस करने के बाद 84 पैसे बचते हैं, तो 13,000। अभी ये 2 बार लेके गए तो डबल इनकम हो जाएगी आपकी 26,000। 3 बार लेके गए तो 40,000। ऐसे करके ये आपकी आमदनी बढ़ती रहती है। ये बाकी सबकी जितने भी मैंने बताया अभी तक इनकम, उनसे ये अलग है। एक टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों कि आप 100% टीम का कमीशन लेने के लिए, देखिए आपको सेल्फ कमीशन का पैसा हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन टीम का कमीशन लेने के लिए आपके फ्रंट में, आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन ये होना जरूरी है, तभी आपको 100% कमीशन मिलेगा। उदाहरण के लिए आपने किसी एक व्यक्ति को अपने डायरेक्ट में आपने यूजर बना दिया और वो बहुत जो है काफी पोटेंशियल बंदे हैं और उन्होंने 1 लाख लोगों की टीम बना दी। अब उस पे आपका कमीशन जो है 10,000 रुपए बना, तो आपको 10% ही कमीशन मिलेगा, 90% होल्ड पे चला जाएगा। तो 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन बनाना जरूरी है 100% कमीशन के लिए। ओके? एंड साथ में हर एक महीने कम से कम 1,000 रुपए आपको खर्च करना जरूरी है। मुझे मालूम है आप ज्यादा खर्च करते हैं, बट मेरा बताना फर्ज है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कमीशन होल्ड पे चला जाएगा। ठीक है? यदि आप डीडीओ हैं तो आपको 2,000 रुपए प्रति महीने करने हैं। यदि आप ईडीओ हैं तो आपको 3,000 रुपए महीने खर्च करना अनिवार्य है। ठीक है? इसी के साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये सभी के लिए खुला हुआ है। जिस दिन आप हमारे यूजर बन के और आप यूजर बनने के बाद जिस दिन भी आप कार्ड अप्लाई करते हैं और एक्टिवेट करते हैं, यानी कि डेट ऑफ एक्टिवेशन किस दिन करते हैं, उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि आपने अपने डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपने कर दिया, तो आपका जो मैं बताया कि आप 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में कर सकते हैं, वो बढ़ के 30 हो जाएगा। यानी कि 20 के जगह पे 30 लोगों को आप अपने डायरेक्ट में यूजर बना सकते हैं, जिससे यूजर की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि पैन कार्ड सर्विस, डीएमटी सर्विस एंड दानी का जो है एक ऐप के रूप में जो है आपको कमीशन के रूप में ये कंपनी ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ये अभी धानी जो है अक्टूबर महीने के लिए भी चालू है। तो पैन कार्ड के लिए आपको सेल्फ कमीशन ऑलरेडी
1 तारीख को रिपोर्ट में जब पेश किया था मिस्टर चौधरी ने, तो उन्होंने बताया था कि ₹25 जो है आपका डायरेक्ट कमीशन होगा, जो भी पैन कार्ड आप किसी का भी यदि अप्लाई करवाते हैं तो, प्लस उनसे जो आप जितना भी पैसा लेते हैं वो आपका एक्स्ट्रा इनकम होता है। और आपके सीयूजी में पर पैन कार्ड ₹1 मिलता है पर लेवल। तो आप 15,620 लोग हैं तो 15,620 आपकी इनकम है। जितनी बार पैन कार्ड बनेंगे उतनी बार ये इनकम रेगुलर रूप में आपको मिलता रहेगा। ये डीएमटी सर्विस दोस्तों ऑलरेडी एजेंट के लिए खुल गया है। मैंने और कंपनी ने भी सर्कुलेट किया है पीडीएफ, और मैंने भी सर्कुलेट किया है, आप सब लोगों को मिल गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने नीचे जितने भी आपके यूजर हैं उनको भी आपने भेज दिया होगा। तो जब डीएमटी सर्विस आप ले लेते हैं, और कोशिश करिए कि आपकी सीयूजी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डीएमटी सर्विस लें, और इस पे अर्निंग अच्छी है। ₹5,000 जो है जब आप किसी कस्टमर का ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको ₹28 प्रति ट्रांसफ़र प्रति प्रति ₹5,000 पे आपको मिलता है, ठीक है? और आपका जो टीम में मान लीजिए कि आपकी सीयूजी में 15,000 लोग हैं और सभी ने डीएमटी सर्विस ले लिया, और सभी जो है 5,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको 15,000 लोगों से ₹14,000 90 पैसा प्रति यूजर, प्रति मतलब एवरी 5,000 पे 90 पैसा आपको मिलने वाला है। तो आपको ₹14,000 आपकी आमदनी होती है, ठीक है? और ये जैसे-जैसे 5,000 के मल्टीपल्स में ये बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। धानी धानी आप सब लोगों को पता है कि धानी में क्या करना है कि आपको जो है ₹100 का प्रोडक्ट खरीदना है, और ₹100 आपका सेल्फ कमीशन बन जाएगा। और आपकी सीयूजी में जितने भी लोग ₹100 का प्रोडक्ट खरीदते जाएंगे, प्रति व्यक्ति आपको ₹11 मिलेंगे। तो वहां से भी एक अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? और एक अच्छी दिवाली आपकी बन सकती है। कम से कम ₹1,00,000 आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, यदि आपकी 15,000 लोगों की टीम है तो। मोर देन 1.5 लाख के आसपास आपकी आमदनी हो जाती है, ठीक है? सो हाउ टू ऑर्डर, आप लोगों के पास ऑलरेडी पीडीएफ पहुंच गया है, तो आप लोग जो है पीडीएफ को देख करके और आगे जाइए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें 2 चीज आपको करना है, कि एक तो कोड जो है ICW04 वो डालना जरूरी है, पहला। दूसरा, आपका ऑर्डर जो है वो हमारे वेबसाइट में, जैसे हम अमेज़न का ऑर्डर डालते थे माई ऑर्डर में, उसी तरह से इसका भी आपको डालना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको कमीशन मिलेगा, राइट? सो इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे अब समाप्त करता हूँ। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कि देखिए, आप सिर्फ यूजर बन के रहना चाहते हैं, या आप लोगों को रेफर करना चाहते हैं? ये दोनों में देखिए, ऊपर की इसी एक ही स्लाइड में 2 भाग है। ऊपर की तरफ देखिए, तो आप यदि खाली यूजर बन के रहना चाहते हैं, तो ₹1.5 और ₹2 और ₹2.5 में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन यदि आप रेफर करते हैं, तो देखिए ₹80,000 से भी ज्यादा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना आपकी आमदनी हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करिए, सीयूजी बढ़ाइए, और पैसा ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को प्रोत्साहित करिए कि खर्च जो भी करें हमारे इस एप्लीकेशन के द्वारा करें, और इससे उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और आपकी भी आमदनी बढ़ेगी, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आज ज़्यादा ही संख्या में आए, और आप लोगों ने सुना, और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से शायद समझा पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।